अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं आई एम वर्ल्ड। अमीर बिलाज के कत्ल के पीछे उसका अपना ही 14 साल पुराना दोस्त सैयद एहसन शाह निकला। सैयद एहसन शाह को सीआईए ने ट्रावी रोड से छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद उसे सीआईए ऑफिस इकबाल टाउन शिफ्ट कर दिया गया। अब आपको बताते हैं कि सैयद एहसन शाह तक सीआईए की पुलिस कैसे पहुंची, इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। आए आपको इसके बारे में बताते हैं। जब अमीर बिलाज को शादी के बाद कत्ल कर लिया गया तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए तीफी बट और गोगी बट को पकड़ने के लिए छापे मारे। तो छापे के दौरान पता चला कि जो कि तीफी बट है वो इस वक्त दुबई फरार हो चुका और पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं होगा। जो कि गोगी बट है वो पाकिस्तान के अंदर ही रूपोश है। अब सीआईए ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को तो आगे बढ़ाना था, तो इसी हवाले से ये उनके मेन दो ग्रोह थे जिनकी दुश्मनी थी अमीर बिलाज के साथ और अमीर बिलाज के वालिद के साथ। इन्हीं की दुश्मनी थी दो ग्रुपों की, तीफी बट और गोगी बट को। तो चुनाचा पुलिस ने सोचा कि हम क्यों ना तीफी बट और गोगी बट के मुलाजमीन को गिरफ्तार करें। तो सीआईए ने तीफी बट और गोगी बट के घर छापे मारे, उनके तमाम मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन तीफी बट के एक ऐसा मुलाजिम था जिसे पुलिस गिरफ्तार करने में नाकाम साबित हुई और ये वही मुलाजम सैयद एहसन शाह तक पहुंचने का सीआईए का जरिया साबित हुआ। मामला कुछ यूं है कि जब सीआईए ने इनके तमाम मुलाजमीन को अरेस्ट कर लिया तो सीआईए की टीम ने इन तमाम मुलाजमीन से पूछा कि ये मुलाजम कहाँ है जो एक बच गया है। तो मुलाजमीन ने बताया कि ये तीफी बट के घर बुवरची है और वहाँ पे तीफी बट के लिए खाना पकाया करता था, लेकिन इस वक्त वो तीफी बट के साथ दुबई रवाना हो चुका। लेकिन पुलिस को शक था और पुलिस को किसी बाएतमाद ज़रा ने बताया कि इस वक्त जो तीफी बट का वो मुलाजिम है जो उसके घर बुवरची था वो बलूचिस्तान के अंदर रूपोश हुआ है। तो चुनाचा सीआईए के 4 से 5 एहलकार बलूचिस्तान गए और वहाँ से 2-3 दिन की मेहनत के बाद वो मुलाजिम गिरफ्तार कर लिया गया और उसे इस्लामाबाद के बाद लाहौर शिफ्ट किया गया। जब वो लाहौर पहुंचता तो सीआईए की टीम उससे इन्वेस्टिगेशन करती है और उससे पूछती है कि आप बताएं कि इसके पीछे की कहानी क्या है, कि इसको किसने कत्ल किया अमीर बिलाज को। तो पहले तो वो बताने से इनकार करता है, लेकिन बाद में वो पुलिस को सब कुछ बता देता है। मुलाजिम ने यह बताया कि तीफी बट के पास एक मलक स्वेल नामी शख्स अमीर बिलाज के दोस्त सैयद एहसन शाह को लाता था, लेकिन उस मुलाजिम को सैयद एहसन शाह का नाम नहीं पता था। वो सिर्फ यही बता रहा था कि तीफी बट के पास अमीर बिलाज का एक दोस्त आया करता था मलक स्वेल नामी शख्स के साथ, और मलक स्वेल नामी शख्स अंदरूनी लाहौर का रहायशी और तीफी बट का बहुत करीबी यार है। जब इसके बारे में पूछा गया तो आप कैसे हमें बताएंगे कि वो कौन था, तो उसने ये कहा कि आप ऐसे कीजिए कि मुझे उसके फ़ोटो दिखा दीजिए, फ़ोटो को देख के मैं ज़रूर पहचान लूँगा। तो पुलिस ने चुनाचा ही अमीर बिलाज के छोटे भाई से रब्ता किया और उससे कहा कि अमीर बिलाज के जितने भी दोस्त हैं उनके फ़ोटो आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए ताकि हमारी इन्वेस्टिगेशन में हमें हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो सके। तो अमीर बिलाज का जो छोटा भाई था उसने 50 से ज़ायद फ़ोटो सीआईए की टीम को भेजे, जो सीआईए टीम ने उस मुलाजिम को दिखाया और उस मुलाजिम ने बारहा वो फ़ोटो देखे, लेकिन उनमें से किसी भी पहचानने से इनकार कर दिया। और उस मुलाजिम का ये कहना था इनमें से कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो कि अमीर बिलाज का दोस्त तीफी बट को मिलने आया करता था, वो इनमें नहीं है। तो जो सीआईए की टीम थी उन्होंने वापस ही अमीर बिलाज के भाई से रब्ता किया और कहा कि इनमें से वो कोई दोस्त नहीं है, लेकिन ऐसा कोई दोस्त आप बताइए जो रह गया हो और या कोई ऐसा हो जो अमीर बिलाज का बड़ा ही क्लोज हो। तो चुनाच उसके भाई ने यह कहा कि एक सैयद एहसन शाह है जो कि हमारे अमीर बिलाज का बहुत ही करीबी दोस्त था और उसका छोटे भाइयों की तरह भाई बना हुआ था, और हम भी उसको अमीर बिलाज के बाद भाई का दर्जा ही देते हैं, लेकिन वैसा काम हरगिज़ नहीं कर सकता। तो अमीर बिलाज के भाई को सीआईए टीम ने कहा कि आप ऐसे कीजिए कि एक दफ़ा में उसका फ़ोटो व्हाट्सअप कर दीजिए ताकि हमारी इन्वेस्टिगेशन के लिए हेल्पफुल हो सके। तो चुनाचा जो उसका छोटा भाई था उसने सीआईए की टीम को उसका फ़ोटो व्हाट्सअप किया और जब वो फ़ोटो वो मुलाजिम देखता तो मुलाजिम फ़ौरन ही उसको पहचान लेता है और सीआईए की टीम को बताता है कि वही शख्स है जो कि मलक स्वेल नामी शख्स के साथ तीफी बट के पास मिलने आया करता था और तीफी बट उसके लिए स्पेशल खाना पकवाया करता था। लेकिन उसने एक बात और वहाँ पे रिकॉर्ड करवाई, उसने कहा जब भी ये तीफी बट के पास ये शख्स आता था तो इसके पास कोई फ़ोन नहीं होता था ताकि इसकी कोई लोकेशन वगैरह ना ट्रेस कर ली जाए और किसी किस्म का कोई सबूत ना रह जाए जिससे उसको शक हो जाए। अब कहानी कुछ यूँ है, तो अब इसके पीछे कहानी भी बड़ी इंटरेस्ट है कि उसने जब ये बता दिया तो पुलिस को इसके शवाहिद मिल गए। तो जो ये अमीर बिलाज का दोस्त था सैयद एहसन शाह, ये इस वक्त मदीना मुनव्वरा में था। तो जैसे ही उम्रे से वापस आया तो इसने मीडिया के ऊपर बड़ा रोना धोना शुरू कर दिया, कहा कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमें इंसाफ दिया जाए। अमीर बिलाज मेरे बड़े भाइयों की तरह था। जैसे पाकिस्तान के अंदर होता है कि कातिल ही घर वालों के साथ मिल जाते हैं और आगे नारेबाजी लगा रहा होता है, तजाज कर रहा होता है कि हमें हक दिया जाए, कातिलों को पकड़ा जाए। तो इसी हवाले से
तो वही इस केस में भी यही हमें देखने को मिला कि जो अमीर बलाच का दोस्त सईद अहसन शाह, इसी ने ही आगे था, उसके जनाजे के साथ भी था। उसके बाद भी इसने मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी कहा कि हमें इंसाफ दिया जाए। इसी बेस के ऊपर जो मुलाजिम ने रिपोर्ट दी, सईद अहसन शाह को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जो CIA की टीम थी, इन्होंने रब्ता किया और उससे बताया कि उसकी वालदा को और उसके भाई को कि आपके बेटे के कातिल के पीछे सईद अहसन शाह है। तो अमीर बलाच की वालदा ने फौरी इस बात को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि अमीर बलाच का ये जो दोस्त है सईद अहसन शाह, ये मेरा बेटों की तरह है। जैसे ही मेरा अमीर बलाच बेटा था, वैसे ही मेरा सईद अहसन शाह बेटा है। तो फिर पुलिस ने मजीद उन्हें बताया कि ऐसा नहीं है, लेकिन हमें ये शवाहिद मिल चुके हैं। उसने एतराफ़ भी कर लिया। और जब सैयद अहसन शाह को पुलिस गिरफ्तार करके ले आती है CIA वाले, तो इन्वेस्टिगेशन में वो बताता है कि जिस रात उसने शादी में जाना था, उस रात में मदीना मुनव्वरा में मौजूद था। शादी से 2 घंटे कबल मैंने अमीर बलाच को कॉल की और मैंने पूछा कि आज आपकी मसरूफियात क्या हैं। तो अमीर बलाच ने मुझे कहा कि मैं 2 घंटे के बाद ठोकर न्याज बेग से आगे चुंग पे अपने फलां दोस्त की शादी के में शिरकत करने के लिए जा रहा हूँ। और तो उसके बाद जब सईद अहसन शाह ने कहा कि आज आप बड़े प्यारे लग रहे हो, आप बताइए कि आपने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी। तो अमीर बलाच ने कहा नहीं, आज मैं बुलेट प्रूफ जैकेट के बगैर ही जा रहा हूँ। उसने तमाम मुझसे इंक्वायरी कर ली और पूछ लिया कि आप कैसे जाओगे, बड़े सिक्योरिटी थ्रेट्स है, कितनी सिक्योरिटी लेके जा रहे हो, क्योंकि असल में रैकी करने वाला वो था। और तीफी बट के साथ उसका 5 करोड़ रुपया तय हुआ था कि तीफी बट उसको 5 करोड़ देगा और वो रैकी करके उसकी बताएगा अमीर बलाच की। तो ऐसे ही हुआ, मदीना मुनव्वरा में ही बैठ के अमीर बलाच की उसने रैकी की, उसके दोस्त सईद अहसन शाह ने। और वह तमाम जो उसकी रैकी थी वो उसने तीफी बट तक पहुंचा दी। तीफी बट को पता था कि यह मामला होने हैं। तीफी बट पहले ही दुबई फरार हो चुका था। तो इस मंसूबे को कामयाब करने के लिए तीफी बट ने 4 शूटर उस दिन अरेंज कर रखे थे कि अगर अमीर बलाच पॉइंट नंबर 1 से बच जाता तो पॉइंट नंबर 2 पे शूट करेंगे, अगर 2 से भी बच जाता तो 3 पर, और एट द एंड उसे 4 पर हम शूट कर देंगे। लेकिन जो तीफी बट का शूटर था वो पहले ही अटैम्प्ट में कामयाब हो जाता है। अमीर बलाच जैसे ही वलीमे की तकरीब से फ्री होता है और वापस अपने घर के लिए रवाना हो रहा था, उसका दोस्त जिसके वो भाई की शादी में शिरकत करने के लिए गया हुआ था, वो उसे सी ऑफ करने के लिए मैरिज हॉल से बाहर आता है। तो वहाँ पर एक शख्स जो असल में था तो शूटर, लेकिन वो उस वक्त अमीर बलाच का दोस्त बनकर आता है और कहता है कि मैं आपसे सेल्फी लेना चाहता हूँ। सेल्फी लेने के बहाने वो पिस्टल निकालता है और वहीं पे अमीर बलाच को शूट कर देता है। अमीर बलाच जख्मों की ताब ना लाते हुए इस जहान फ़ानी से कूच कर जाते हैं। जो अमीर बलाच के साथ उसके सिक्योरिटी एहलकार थे वो मौके पे ही उस शूटर को भी शूट कर देते हैं और वो भी अपने खालिक हकीकी से जा मिलता है। इस वक्त वहाँ पे तो ये सारा मामला वाइंड अप हो गया था, लेकिन इसके पीछे की कहानी भी जानना ज़रूरी थी कि अमीर बलाच को कत्ल करने वाला कौन था और किसके कहने पे इसने कत्ल किया। जब CIA की टीम ने ये तमाम इन्वेस्टिगेशन कर ली, तो इसी दौरान CIA की टीम को ये पता चला कि जो तीफी बट ने 5 करोड़ रुपए की ऑफ़र की थी सईद अहसन शाह को, तो ये इसी हवाले से की थी कि सईद अहसन शाह इनके घर का शख्स था। जैसे वो कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, ये वही काम हुआ। 5 करोड़ लेकर उसने उसकी रैकी करवानी शुरू कर दी। और ये सईद अहसन शाह इतना अमीर शख्स भी नहीं था, एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग रखता था। 2010 के अंदर इसकी अमीर बलाच के साथ दोस्ती होती है और 14 साल ये दोस्ती ऐसे अमीर बलाच को भी नहीं पता था कि ये मेरे कत्ल की रैकी में साबित होगी और ये मेरी जान ले लेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि सईद अहसन शाह ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सईद अहसन शाह एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता था। उसे चाहिए था कि उसे 5 करोड़ भी मिल जाता, उसको 5 करोड़ भी ऑफ़र किया जा रहा था तीफी बट की जानिब से। और दूसरी जानिब ये था कि वो कहता था कि अमीर बलाच भी कत्ल हो जाए, अमीर बलाच के जो भाई हैं वो भी कत्ल हो जाएँ, कि इनका नामो निशान सफ़ा हस्ती से मिट जाए और जो भी इनकी प्रॉपर्टी है, जो जायदाद है, जो इनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, वो सारा सईद अहसन शाह के पास पहुंच जाए। क्योंकि सब जो ये अर्ली इनकी स्टेज थी उसके ऊपर तो खाली ये तीफी बट जो था ये अकेला ही मलक सुहेल के साथ मिलकर और सईद अहसन शाह के साथ मिलकर ये उसके मर्डर का प्लानिंग कर रहा था। लेकिन इसके बाद जो गोगी बट था ये भी इनके साथ मिल गया और गोगी बट और तीफी बट की मनसूबाबंदी की वजह से अमीर बलाच को कत्ल कर दिया गया। मजीद अगर ऐसी कोई भी अपडेट्स हमें हमारे तक आती है तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को ऑल कर दिए, ताकि हर आने वाली कंटेंट और वीडियो हम आप तक पहुँचाते रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।